हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका ये पहला एपिसोड है। ये सीरीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। ये कोरिया का एक पॉपुलर ड्रामा है और इंडिया में भी इसको काफी पसंद किया गया। चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत 1596 से होती है, जहां पर समुद्र में एक भारी तूफान आ रहा है। तूफान के आने से समुद्र के आसपास के लोग बहुत ही परेशान होते हैं और उनके घर भी तहस नहस हो जाते हैं। और ये तूफान पूरी रात चलता रहता है, जो अगले दिन जाकर रुकता है। समुद्र में तूफान की वजह से बहुत सी मछलियां किनारे पर आ गई हैं। मछुआरे उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। तभी एक मछुआरे की नजर गुफा की ओर जाती है और उसे दिखाई देती है कि वहां पे कोई है। वह सबको बुलाता है और पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वहां पर एक जलपरी है जो तूफान की वजह से किनारे पर आ गई थी। उनके सामने जलपरी की कहानियां सच होती दिख रही थी। सभी लोग उस जलपरी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार जलपरी को देखकर उसे छूने की कोशिश करता है, पर एक मछुआरा उसे रोक देता है और कहता है, अगर आप जलपरी की मर्जी के बिना उसको छुएंगे तो वो आपकी याददाश्त को मिटा देगी, और अगर उससे ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो आपको पागल भी कर सकती है। यह सुनकर सरदार डर जाता है और उसे नहीं छूता। अगले सीन में सरदार जलपरी के मिलने की खुशी में दावत दे रहा होता है। आज वहां पर एक नया सरदार आने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि नए सरदार के हाथ में एक अद्भुत ब्रेसलेट है जो कि ग्रीन कलर का है। नए सरदार का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया जाता है। नाच गाना हो रहा है और वहां पर बहुत सारे लोग दावत का मजा ले रहे हैं। तभी पुराना सरदार नए सरदार से कहता है, क्या आपने जलपरी के बारे में सुना है? तो वो लोग बोलते हैं, जलपरी सिर्फ कहानियों में है, ये इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो बोलता है कि मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत चीज दिखाना चाहता हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और वो नए सरदार को जलपरी दिखाने के लिए ले जाता है। नया सरदार जलपरी को देखकर शॉक हो जाता है और जब वह उसकी आंखों में देखता है तो अजीब सा महसूस होता है। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वो सरदार उससे पूछता है कि तुम इस जलपरी का क्या करोगे? तो सरदार कहता है कि जलपरी का ऑयल बनाकर बेचेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कीमती होता है। नए सरदार को जलपरी पे दया आ जाती है। वह कहता है कि तुमने मछुआरों से बहुत ज्यादा कर वसूला है। इसकी गलती के लिए मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ और मृत्युदंड भी दे सकता हूँ। अगर इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सरदार ये बात सुनकर बहुत डर जाता है और कहता है कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। तो नया सरदार कहता है कि वह तुम कुछ भी देने के लिए तैयार हो? तो वह उससे जलपरी को मांग लेता है और उस जलपरी को आजाद कर देता है। ये बात उस सरदार को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि ये रहेगी तो इसी समुद्र में, मैं एक दिन इसको दोबारा जरूर पकड़ लूंगा। नए सरदार उस जलपरी को समुद्र में वापस छोड़ देते हैं और वो जलपरी उसकी नाव के पास आती है, अपना हाथ देती है और वो उसे छू लेता है। अब सीन 21वीं सदी में शिफ्ट होता है, जहां पर हमें हूबहू नए सरदार जैसा दिखने वाला एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम हे जुंजे होता है। और वो एक चोर होता है और जो फ्रॉड करके अमीर लोगों के साथ ठगी करता है। वो अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर ये सब करता है। हमें ये भी पता चलता है कि हे जुंजे लोगों को हिप्नोटाइज भी कर सकता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लॉ ऑफिस में एंट्री लेता है जब वहां के लॉयर लंच पर जा रहे होते हैं, और वो लॉयर बनकर ऑफिस में बैठ जाता है। तभी वहां एक बिजनेस वुमेन आती है जो अपने बेटे के केस के सिलसिले में वहां पे आती है। उसके बेटे की वजह से एक लड़के ने छत से छलांग लगा ली थी, पर हे जुंजे उन्हें डरा देता है कि अब पुलिस से उसे कोई नहीं बचा सकता। तो वो लेडी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाती है और तब हे जुंजे उसे बोलता है कि हम उसे किसी आइलैंड पर छुपा देंगे, और उसे बिजनेस वुमेन से काफी सारे पैसे मिल जाते हैं और वहां से वो लोग निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे हे जुंजे को प्लेन में दिखाया जाता है कि वो वहां पर एक एयर होस्टेस से बात कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि मैं इस आइलैंड पे बहुत बार आई हूँ, मुझे ये सबसे ज्यादा सुंदर लगता है, और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में आखिरी जलपरियां इसी समुद्र तट पर हैं। तो जुंजे उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, कहता हंसता है और मजाक में उड़ा देता है कि जलपरी जैसा कुछ नहीं होता। अब हमें समुद्र में जलपरियों को दिखाया जाता है।
और फिर उसी जलपरी को दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। उसे वही ग्रीन ब्रेसलेट मिलता है और वह उसे अपने हाथ में पहन लेती है। ये वही ग्रीन ब्रेसलेट होता है जो उस सरदार ने पहना होता है जिसने जलपरी को आजाद किया था। फिर एक दिन इस समुद्र में फिर से तूफान आता है और जलपरी किनारे की तरफ बह जाती है। किनारे पर वो एक पुल के पास पहुंचती है, लेकिन जब वो अपने पैरों को देखती है तो वो देख के दंग रह जाती है। उसके पैर एकदम इंसानी पैरों जैसे हो गए थे और यह देख के वो डर जाती है और पूल में कूद जाती है। पूल में कूदने के बाद वो देखती है जुंजे भी इसी होटल में रुका हुआ है और जुंजे को देखकर छुप जाती है। कुछ समय बाद जुंजे अपने रूम में जाकर सो जाता है और जब वो सो रहा होता है उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत चौंक कर उठता है और इधर उधर रूम में देखता है कि कहीं कोई चोर तो नहीं है। वो देखता है उसका सारा सामान बिखरा पड़ा है, खाने की चीजें भी फैली पड़ी हैं और अपनी अलमीरा में झांकता है। अलमीरा में देखते ही उसे कपड़ों के पीछे कोई छुपा हुआ दिखता है। कपड़े हटाने पर उसे पता चलता है वहां वही जलपरी है, यानी कि हमारी कहानी की हीरोइन, जो अभी एक लड़की के रूप में है। वह उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। जुंजे जलपरी को छूने की कोशिश करता है पर वो उसे जोर से धक्का मारती है जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर जलपरी सामने समुद्र देखती है और समुद्र की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन कांच की विंडो के कारण वो वहीं उससे टकराकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यह देखकर जुंजे उसे पकड़ लेता है और पुलिस को भी फोन कर देता है। तभी जुंजे का ध्यान उस जलपरी के हाथ पर जाता है जिसमें वही ग्रीन कलर का ब्रेसलेट था। वह उससे देखकर सोचता है कि ये जरूर महंगा हो सकता है, तो उसकी फोटो खींचकर अपने दोस्त को भेज देता है और उससे कहता है इसके बारे में पता लगाओ। तभी जलपरी को पुलिस ले जाती है, पर जुंजे जब उसके पैर की चोट देखता है तो उसे उस पर तरस आ जाता है और कहता है कि इसने कुछ चुराया नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। लेकिन पुलिस वाले मना कर देते हैं और पुलिस जलपरी को ले जाती है। वो कार में बैठकर अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। अब जुंजे उस एयर होस्टेस को ठगने के लिए उससे मिलने के लिए होटल में जाता है। तभी फोन पर उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। वो बताता है कि ब्रेसलेट बहुत ही कीमती है, उसकी कीमत कम से कम 6 मिलियन है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जलपरी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। सवाल जवाब के बीच में वो गन उठा लेती है जिससे पुलिस वाले डर जाते हैं। फिर जैसे तैसे उसे लॉकअप में डाल देते हैं। इधर जुंजे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस से कहता है कि आप उस लड़की को छोड़ दें, लेकिन पुलिस वाले मना कर देते हैं। तो वह एक पुलिस वाले को हिप्नोटाइज करके उसके माइंड को कंट्रोल करता है और उससे कहता है कि ये मेरी वाइफ है और हम दोनों हनीमून पे जाने वाले हैं, इसलिए आप इसे छोड़ दो। तो वह जलपरी को छोड़ देता है और आगे दिखाया जाता है कि जुंजे उसे मॉल में जूते और कपड़े खरीद कर दिलाने गया है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया, तो एक सॉरी के फेवर में वो उसे कपड़े और जूते दिलाता है। तब वो जब वो चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है, जुंजे के पास किसी की कॉल आ जाती है तो वो उसमें बिजी हो जाता है। थोड़ी देर में जलपरी चेंजिंग रूम से बाहर आती है, जुंजे को वहां नहीं देखती तो वो मॉल में इधर उधर घूमने लगती है। जुंजे वापस आकर देखता है कि जलपरी वहां नहीं है। वो परेशान हो जाता है और मॉल में उसे ढूंढने लगता है। उसे जलपरी एक जगह लॉलीपॉप खाती हुई मिलती है। वो उसे देखकर डांटने लगता है कि मैंने तुमसे वेट करने के लिए बोला था ना, तो तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया। ये सब बोलता है लेकिन जलपरी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती, बस उसकी तरफ देखकर एक स्माइल कर देती है। तो वह उससे कहता है कि तुम बस स्माइल करना जानती हो बस। फिर जुंजे उसे खाने पे ले जाता है। जुंजे उसे खाना खाना सिखा रहा होता है क्योंकि जलपरी को कुछ भी हाथ से पकड़ना खाना कुछ भी नहीं आता था, तो जुंजे उसे सिखाता है। तभी वो उसे हिप्नोटाइज कर देता है और मौका पाकर उसके हाथ से ब्रेसलेट को निकाल लेता है। अब जुंजे का काम हो जाता है तो वह उस जलपरी को मॉल में दोबारा लेकर एक जगह बिठा देता है और उससे कहता है कि यहीं पे बैठी रहना और मेरा वेट करना, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। और फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जुंजे वापस होटल जाता है और अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाता है। जलपरी अभी भी मॉल में ही बैठी हुई है और उसका इंतजार कर रही है। मॉल बंद होने का समय हो गया था, इसलिए मॉल से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर बारिश भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जुंजे के दिमाग में अभी भी जलपरी का ख्याल आ रहा है। वो उसे देखने के लिए फिर से होटल जाता है और देखता है कि जलपरी अभी भी वहां बैठकर उसका इंतजार कर रही है।
तो वह गाड़ी से उतरकर उसके पास जाता है और उसे अपना हाथ देता है। जलपरी उसे देखकर अपना हाथ भी आगे बढ़ाती है और उसके हाथों में दे देती है। और ये सीन बिल्कुल सेम उस सीन की तरह दिख रहा है जब सरदार ने जलपरी का हाथ पकड़ा था। क्या जुंजे और जलपरी का पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है या फिर ये सिर्फ एक सहयोग है? आइए इसको जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और मैं आपको आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।